पढ़ने वाले हैं? विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह। विराम का मतलब क्या होता है? विराम मतलब होता है रुकना। ठीक है, रुकना। विराम मतलब क्या होगा? रुकना। रुकना या ठहर जाना थोड़ी देर के लिए। ठीक, जैसे सपोज करो कि तुम लोग जैसे कहीं जा रहे हो रास्ते में। ठीक, जाते जाते थकान थोड़ा सा लगने लगी, थोड़ा सा रुक लेते हो, उसके बाद थोड़ा विश्राम ले करके फिर आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, ठीक है। हम एक स्वर में ना बोलकर उसको जो प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं इसको। ठीक है, कोई सेंटेंस अगर हो तो सेंटेंस को में थोड़ा सा ठहराव देते हुए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह होते हैं। तो जो विराम चिन्ह अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, अगर जो है उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में नहीं करते हैं तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सही अर्थ नहीं निकल के आएगा। ठीक, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। समझ रहे हो बात? कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए जो है अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरीके के हमको क्या जरूरत पड़ती है? विराम चिन्ह की जरूरत पड़ती है। तो विराम चिन्ह में कहीं कहीं फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप मतलब जैसे चल रहे हो, चलते चलते आपका काम पूरा हो गया, लिखते लिखते कि अब हमको इसके आगे नहीं लिखना है, तो हमें यहाँ पूरा स्टॉप लगा के फिर आगे का लिखना है। तो वहां पे फुल स्टॉप हो जाता है, पूरा स्टॉप लगा दिया। फिर कहीं कहीं हो सकता है जो चलते चलते थोड़ा सा ठहराव की जरूरत है, तो वहां पे कॉमा लगा दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो है क्या हुआ? जो विराम चिन्ह है जो है, ठीक है, विराम चिन्ह क्या? भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, मतलब भाषा के परिभाषा क्या हो गई? भाषा के, ठीक है, भाषा के लिखित रूप में, किसमें? लिखित रूप में। कौन सा रात कर रहे हैं? लिखित रूप में क्या करोगे? रुकने के लिए जो है, ठीक है, लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का, लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का, ठीक है, संकेत जिससे हम कोई संकेत कर पाए, ठीक है, जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बोलते रहो तुम। प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विराम। किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक, अब विराम चिन्ह होते कितने तरीके के हैं? हम लोग एक एक करके इसको जो है समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। विराम चिन्ह कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से विराम चिन्ह होंगे। ठीक है, तुमको भी समझ लो। ठीक, कोई बात नहीं, सबको समझ में आना चाहिए। तो फिर क्या कौन कौन सा होगा? पहले हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण विराम। ठीक है, अब इन पूर्ण विराम मतलब कि वाक्य की समाप्ति पे, कोई वाक्य लिख रहे थे, अब हमें जरूरत नहीं है, उसको समाप्त करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। मतलब पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम को कैसे दिखाया जाता है संकेत में? ऐसे। ठीक है, ये चिन्ह हो गया किसका? पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम, विराम मतलब ठहर गए, पूरे रूप जो है, हाँ, रुक गए, जो है पूरा जो है विश्राम मिल गया, पूर्ण विराम हो गया। ठीक, पूरा रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि अब जो है वाक्य जो है हमें समाप्त कर दिया। क्या किया? वाक्य को समाप्त करना था, वो समाप्त कर दिए हम। ठीक है, वाक्य को समाप्त कर दिया, इसीलिए क्या किए हम? क्या लगा लिए? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम लगा लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? पूर्ण विराम लगा दिए। पूर्ण विराम मतलब अब हो गया, ये लग गया पूर्ण विराम। हो गया नहीं पूर्ण विराम? पूर्ण विराम लगता है उसको, ऐसे होता है पूर्ण विराम ना। ठीक, फिर क्या करें? फिर क्या होगा? अर्ध विराम होगा। ठीक है, अर्ध मतलब कि आधा जो है, मतलब आधे वाक्य में कहीं पे जो है अर्ध विराम है। ठीक है, ठीक है, अर्ध विराम होगा। अर्ध विराम मतलब कि कोई वाक्य है, पूरे वाक्य के आधे में रुक गए। ठीक, जैसे मान लो तुम पूरा रास्ता जो है जा रहे हो, अब यहाँ से तो एक बार यहाँ से स्कूल निकले, मान लो तुम सेंट पीटर के लिए, तो यहाँ से गए तो सीधे चले गए। अब वहाँ पे स्कूल पे है पहुंच गए,
पहुंच के अब रुक गए, अब आराम करके पढ़ वढ़ के फिर वापस आओगे, फिर घर आके पूर्ण जो है क्या जो है विराम हो जाएगा, विश्राम घर के अंदर। ठीक, तो फुल स्टॉप हो गया। पता लगा यहाँ से जले। अब जाते जाते क्या किए, बीच में थोड़ा सा थकान लग रही है, थोड़ा सा जो है कुछ देर रुक गए मतलब हल्का सा विराम लिए। रुकने के बाद हल्का सा ठहरे, उसके बाद वहां से फिर आगे आगे चले, वहां पे स्कूल पहुंचे, उसके बाद वहां से फुल स्टॉप कर लिए। ठीक, मतलब एक ही वाक्य को पूरा करने में बीच में थोड़ा सा हम रुकते हुए फिर आगे जाके जब पूरा हो गया तो वहां पे हम रुक गए, वहां पे लास्ट में क्या उसमें वाक्य में हो गया फुल स्टॉप लग गया, पूर्ण विराम लग गया। इसमें क्या अर्ध जो है लगा। अब इसको दिखाते कैसे हैं, कैसे दिखाएंगे इसको अर्ध विराम को? अब अर्ध विराम को दिखाते कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। अब इसको एक डॉट और एक जो है सेमी कॉलन मिला के ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम हो गया। ठीक, अब अर्ध विराम का जो है उदाहरण में क्या करोगे, जैसे चेन्नई में बाढ़ आ गई, सभी अपना अपना घर छोड़कर भागने लगे। अब देखो क्या लिखेंगे, चेन्नई में बाढ़ आ गई, आधा वाक्य हो गया, चेन्नई में बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो इसके बाद यहाँ पे ये सेमी आधा वाक्य हो गया और सभी लोग अपन जो है वहां से भागने लगे। ठीक है, सभी लोग अपने अपने घर भागने लगे, सभी लोग। ठीक, सभी लोग अपने अपने घर भागने लगे। हाँ, अपने अपने घर भागने लगे, घर भागने लगे। तो घर छोड़ के भागेंगे ना कहीं कहीं दूर से आके रह रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे इलाहाबाद में सब लोग दूर से आके रह रहे हैं, जब बाढ़ आ जाती तो अपने घर चले जाते हैं। ठीक, तो अपने अपने घर भागने लगे। अब देखो यहाँ पे लगे मतलब पूरा हो गया, जो है यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया और ये सेमी कॉलन मतलब हो गया जो है अर्ध, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। अर्ध विराम लग गया, फिर उसके बाद क्या है, अगला क्या होगा, अल्प विराम होगा। मतलब कि इसमें एक थोड़ा सा ठहरने के लिए। ठीक है, उससे और कम जो है थोड़ा सा ठहरना है, ज्यादा नहीं ठहरना है, थोड़ा सा ठहरना है। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, ठीक है, उसमें अल्प विराम लगेंगे। जो है आधे पे रुकना था तो अर्ध विराम लग गया, पूरे वाक्य आधे पे जो है रुकना था, क्या लगाए, अर्ध विराम। अब हमें क्या करना है, थोड़े से रुकना है, थोड़ा सा ठहरना है। जब थोड़ा सा ठहरना है तो हम क्या करेंगे, अल्प विराम। अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, जैसे कि जानते हो अल्पाहारी है ना, जो थोड़ा खाने वाला हो, अल्पाहारी। अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा। अब थोड़ा सा कहीं रुकना हो तो हम क्या करेंगे, जब हमें थोड़ा सा ठहराव हो तो क्या लगाते हैं, थोड़ा सा ठहरना हो, थोड़ा सा ठहरना हो, ठहरना हो कहीं, तो हम क्या करेंगे, अल्प विराम। अल्प विराम को कैसे दिखाया जाता है, इससे। ये क्या है, अल्प विराम। ठीक, अल्प विराम हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अल्प विराम हो गया जब थोड़ा सा ठहरना हुआ जो है। उसके बाद तुम्हें क्या हो गया, अल्प विराम में जैसे कि राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें ज्यादा नहीं रुकना है, राम और लक्ष्मण में थोड़ा सा जो है अलग उनको करना है। इसमें राम, ठीक है, अब लक्ष्मण, ठीक है, हाँ, जब बाहर गया है सर, जो राम लक्ष्मण और सीता, ठीक है, और जो है और लगा के जो है, जब दो लोग होते हैं तो जब जैसे 3 लोग का नाम है तो 2 लोग का लगाया, एक के बीच में कामा लगाया, उसके बाद और से तीसरे का नाम जोड़ा जाता है। ठीक है, राम लक्ष्मण और सीता, ठीक है, कहाँ चले गए, वन को चले गए, राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। ठीक, अब थोड़ा सा कहाँ रुकना था हमको, यहाँ राम और लक्ष्मण में, क्योंकि राम और लक्ष्मण में न रुकते तो एक बार साथ बोलते तो क्या होता है, राम लक्ष्मण हो जाता। तो राम अलग है, लक्ष्मण अलग है, इसीलिए राम और लक्ष्मण के बीच में हल्का सा कामा लगाए और तीसरे को साथ लेना था, इसलिए योजक को और जोड़ के आगे तीसरे का नाम लिख के साथ में चले। तो राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। ठीक है,
फिर उसके बाद चौथा क्या होता है? प्रश्न सूचक चिन्ह होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, ठीक है। अब जानते हो प्रश्न सूचक मतलब कैसे प्रश्न पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो जानते हो कि क्या लगता है? ऐसे वाला Question सिंबल mark। लगता है ना, क्वेश्चन मार्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क करके लगाते हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक। जैसे कि तुमने खाना खाया? क्या पूछेंगे? क्या तुमने खाना खाया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुमसे पूछा जा रहा है क्या तुमने खाना खाया? ठीक, खाना खाया पूछा जा रहा है, इसीलिए क्या ये क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या तुमने लेसन तैयार किया? हाँ, क्या तुमने चैप्टर या लेसन, क्या तुमने लेसन तैयार किया? लेसन मतलब क्या? अध्याय। अध्याय हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्याय का पाठ। पाठ तैयार किया। क्या तैयार किया? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लगेंगे? पूछा जा रहा है ना क्वेश्चन, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। तो इस वाले जो है कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछना हो वहाँ पे क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क ना। समझ में आ रहा है? समझ में आया तुम्हें? ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा? अपूर्ण विराम चिन्ह। कौन सा? विराम चिन्ह। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता है बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। कोई विषय या कोई और चीज बताई जाएगी, वाक्य नहीं पूरा होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या लगाते हैं? अपूर्ण विराम, ठीक है। विराम ये है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, वो अपूर्ण है। अपूर्ण इसीलिए रखा गया, कोई विषय वगैरह की बात कर रहे हैं तो अपूर्ण विराम कौन कैसा होता है? ठीक, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का कैसे चिन्ह होगा? अपूर्ण विराम, ठीक। उसका क्या होता है? ये जो है, ठीक है, ये इससे दिखाया जाता है अपूर्ण विराम। मतलब कि जहाँ पे वाक्य पूरा ना हुआ हो वहाँ पे हम जो इसको यूज करते हैं अपूर्ण। जैसे कि अपूर्ण विराम में क्या हो गया? जैसे मोहन जो है क्या है? कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है, के अनेक नाम है, ये लिखा अनेक नाम है, नाम है, ठीक। अब ये अभी वाक्य पूरा नहीं गया। अगर वाक्य पूरा करना होता तो फुल स्टॉप लगाते। अब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पे दो बिंदी लगाए। अब क्या क्या नाम है उनके? कृष्ण के कौन कौन से नाम है कृष्ण के? बताओ। मोहन, गोपाल और है ना, गोपाल, कृष्णा, कृष्ण, मोहन, गोपाल, कृष्णा, कन्हैया, लड्डू गोपाल, जो भी जितने हैं, ठीक है। इसके लिए कहाँ पे? यहाँ पे वाक्य पे फुल स्टॉप नहीं किया गया, सबका नाम वो सब लिखते हुए यहाँ पे फुल स्टॉप कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया तुम लोगों का? अपूर्ण विराम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? विस्मयादि बोधक, ठीक। कौन सा आएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह। जिसमें अचानक कुछ हो जाए, ठीक है। अचानक खुश हो जाओ या अचानक कोई दुख हो जाए। वैसे मान लो अगर जा रहे हैं, कोई चोट लग गई पैर में पर, तो क्या बोलोगे? ऐसे मुंह बना हो गए, हैं? ठीक है। जैसे आम आई, आद आई, आद आदा जो भी करके एकदम रो जो है मुंह बन जाएगा, ठीक। या तो कहीं जा रहे हो, कुछ खाने को मिल गया, पता लगा गए जो है कहीं पे स्कूल में गए 26 जनवरी को और वहाँ पे लड्डू मिल गया, वाह, मजा आ गया, है ना। हाँ, जैसे कि किसी बर्थडे में गए तो वहाँ पे जो है एकदम केक मिल गया और सब कुछ मिल गया, डांस वांस करने को मिल गया, एकदम मस्त है, वाह वाह मजा आ गया। जहाँ वाह इस तरीके की बातें आ जाए, मजा आ जाए, या कुछ दुख हो जाए जो है कि जो है हाय हाय भगवान ये क्या हो गया। अचानक अगर किसी की जो है तबीयत खराब हो गया कुछ जो है, तो हम लोग क्या करते हैं? सर पे जो है अचानक क्या हो गया, ठीक। इस तरीके से दुख हो गया या कुछ इस तरीके से अचानक कोई खुशी हो जाए, ठीक। जा रहे हैं रास्ते में, पता लगा जो है पैसा मिल गया, कहीं गिरा हुआ था, है ना, एकदम पा गया जो है 2000 का नोट लेके गए दोस्तों के साथ, गजब हो गया, ठीक। अब जिसका गया होगा वो बेचारा तो दुखी होगा, हाय भगवान हमारा पैसा चला गया। अब तुम लोग क्या, वाह क्या मिल गया, जाके पार्टी करोगे, बर्गर वर्गर खाओगे, पिज्जा वगैरह, ठीक, एकदम मजा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर कोई हो, कहाँ पे? जैसे विस्मयादि बोधक होता है, क्या?
विस्मयादि बोधक, ठीक है, आदि बोधक हो गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कोई अचानक दुख, इसका संकेत कैसे होता है, ऐसे लिख के यहाँ पे डाट लगाते हैं, ठीक। विस्मयादि बोधक में अचानक कोई खुशी हो जाए, क्या अचानक जो है कोई खुशी हो जाए, अचानक कोई हर्ष हो जाए, हर्ष मतलब खुशी होता है, ठीक है। दुख हो जाए, बहुत ज्यादा कोई दुख हो जाए, या बहुत ज्यादा अचानक कोई ऐसी चीज हो जाए, बहुत दुख हो जाए आपको, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीजें अगर हो जिसमें तुम्हें अचानक जो बहुत सारा मजा आ जाए कहीं से, या कहीं से घृणा होने लगे कि जा रहे हो गली में गोबर पड़ा है तो कहोगे छी इतनी गंदगी है ना, जहाँ पे छी या किसी करुणा हो जाए जो है, मतलब कहीं छी वाला आ जाए, या कुछ देख के अचानक जो बहुत चक्कर हो, समझ में ना आए क्या, अचानक ये सब कैसे चीज दिख गई। अब जा रहे रोड पे, पता लगा मान लो जो अचानक शेर दिख जाए तो यहाँ से तब सोच नहीं पाओगे क्या हो गया इसे अचानक। तो इस तरीके से जब चीजें हो गई, क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करें, अब जैसे मान लो कोई से पूछा जाए अचानक, जैसे कोई बहुत सवेरे सवेरे जा रहा हो बहुत जल्दी, ठीक है, बैग वैग लेके जा रहा हो कोई बहुत जल्दी, ठीक है। अब उससे क्या, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अचानक मान लो अभी तो इतना सुबह रात में निकला अगर 2-3 बजे, तो कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो तुम जो है क्या करो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। तब क्या हो जाएगा, अचानक मतलब वो कहीं जा रहा है, हम उसको पूछना चाह रहे हैं, मतलब कुछ कोई अचानक इस तरीके से घटना भी हो सकती है उसके साथ, तो वहाँ क्या लगेगा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक ठीक। इस तरीके की जो बातें होंगी जहाँ पे क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक, ठीक है। उसके बाद क्या उनसे और होते हैं, योजक चिन्ह हो गए, निर्देशक हो गया। निर्देशक में क्या होगा, जैसे कि हम कोई जो है बात कह रहे हैं, ठीक है, निर्देशक जो है, निर्देशक मतलब कोई निर्देशन किया जा रहा है किसी चीज का, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक डैश लगा दिया जाता है, उसके बाद मेन वाक्य जैसे कि लिखा जाता है, ठीक। जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो पहले डैश लगाया जाता है, उसके बाद लिखते हैं तुम, जैसे डैश लगा के, क्या, तुम मुझे खून दो, ठीक। किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, पहले लिखेंगे नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा था, मुझे खून दो, अब कहा था के बाद क्या करेंगे, कहा था के बाद पहले हम ये लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। कहा था, ठीक, क्या कहा था उन्होंने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, खून दो। इसको किसमें जो बहुत बड़ी बात है, इसको इसमें डबल कामा में बोलते हैं ना, जो बड़ी बात होती है, इम्पोर्टेंट बात होती है, उसको डबल कामा लगा देते हैं। खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक। बात समझ में आई यहाँ तक, यहाँ पे ये करके बंद कर दिया, ठीक है, हो गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहाँ तक बात हो गई। फिर इसके अलावा कौन सा और आ गया आपका, उद्धरण चिन्ह जिसे बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग इसमें यूज किए हैं देखो, ये सब ये वाले जो, ठीक है, इसको उद्धरण चिन्ह कैसे लिखा जाता है, अब आगे हम लोग उद्धरण चिन्ह करते हैं, ठीक है। ठीक है, चिल्लाओ मत, आराम से, ठीक है, चिल्लाना नहीं है, प्यार से बढ़िया पढ़ो, अच्छे से, चिल्ला के नहीं। अब उसमें क्या होगा, कौन सा बताए, उद्धरण चिन्ह, ठीक है। उद्धरण मतलब जब कोई पैराग्राफ लिखा जाए, या कुछ जो है कोई बात लिखी जाए, ठीक है, कोई बात बहुत ही जरूरी हो, बहुत ही आवश्यक चीज है, आवश्यक बात हो, किसी का कथन हो, आवश्यक बात हो, कथन हो, ठीक, कथन हो, तो हम क्या, उद्धरण चिन्ह कैसे लगता है, डबल इसमें ना, डबल, ये इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, डबल कामा भी लगाते हैं, ठीक है। डबल कामा लगाया जाता है दोनों तरफ से, इस तरीके से जो है इन्वर्टेड कामा इधर से इधर रहेगा, उधर इन्वर्टेड हो जाएगा, इसमें रखते हैं, तो उद्धरण चिन्ह बोला जाता है इसमें। तो ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट, किसी ने कोई नारा दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। या जो इस तरीके से जो भी बातें अगर कही जाती हैं उसको हम उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या होता है, योजक चिन्ह होगा, ठीक है। योजक चिन्ह कौन सा होता है, योजक मतलब जोड़ने वाला, ठीक है। कौन सा, जोड़ने वाला। जैसे कि हम लोग क्या, योजक चिन्ह कैसे होगा, ऐसे जोड़ने वाला होता है, ठीक है। ये छोटा होगा निर्देशांक से थोड़ा सा, निर्देशक वाला भी बड़े से थोड़ा छोटा होगा। ये योजक मतलब क्या, जोड़ने वाला, ठीक है। क्या हुआ, तुम लोग सो रहे हो क्या? योजक मतलब जोड़ने वाला, जैसे कि राम, कौन सा, लक्ष्मण, ठीक। अब इसके बीच में एक ऐसा लगेगा योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोलेंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, दिन रात, ठीक, दिन रात हो गया। सुबह शाम, ठीक, सुबह और शाम में लग गया, ठीक है। पति पत्नी, ठीक, पति और पत्नी, इस तरीके की चीजें जो है इसमें ये वाला लग गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो रहे हो क्या तुम लोग? No, sir. हाँ, सो मत जाना जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन सा होता है, ठीक है। बाकी चलो जो है उसके बाद और क्या होता है, योजक चिन्ह तक हो गया। कोष्टक चिन्ह होता है। कोष्टक चिन्ह कैसे लगाते हैं, ठीक, कोष्टक चिन्ह ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। कोष्टक मतलब उसमें बात को किसी का जैसे उपनाम टाइप का हो या कुछ हो तो उसमें रख दिया जाता है। जैसे नेताजी, अब नेताजी लिखे जो है, अगर लिखे तो सुभाष चंद्र बोस ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक। नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। अब इसको क्या कोष्टक में रख देते हैं, उसका मतलब भी जो है किसको कहा जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसको कोष्टक में लगा दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं, ठीक, कोष्टक चिन्ह, ठीक है। कोष्टक चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन सा एक लाघव चिन्ह होता है, क्या, कौन सा होगा इसके, लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में क्या होता है, उसमें जो है किसी चीज का साड़ किया जाता है, ठीक है। साड़ में संक्षिप्त में कोई चीज कह दी जाए, ठीक, संक्षिप्त में कहा जाएगा किसी चीज को। जैसे डॉक्टर को कैसे, डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। यस सर। अब डॉक्टर को और साड़ में क्या करते हैं, डा लिख के डॉक्टर हो गया, ठीक, ठीक, ये साड़ में हो गया। जैसे पंडित को कैसे लिखते हैं, पंडित तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पंडित को जब साड़ करेंगे ये करके इधर भी हो गया, ये पंडित हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, लाघव चिन्ह होते हैं, लाघव चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। कौन सा, लाघव चिन्ह, जब साड़ में कर दिया जाए, चीजों को पूरा ना लिख के थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ठीक है। साड़ में संक्षिप्त में लिख दिया जाए, कौन सा हो जाएगा, लाघव चिन्ह, ठीक, समझे। यस सर। तो तुम्हारा लगभग सब कुछ हो गया ना, लाघव चिन्ह। अब एक होता है विवरण चिन्ह, ठीक है। कौन सा, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। अब इसमें क्या करते हैं, विवरण चिन्ह में, इसमें जो है क्या करते हैं, ये दो ऐसे डैश किया जाता है, ठीक है, विवरण चिन्ह बोला जाता है, ठीक है। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पे किसी वाक्यांश वगैरह के बारे में बताना होता है तो वहां से जो है हम लोग यूज करते हैं। कोई वाक्यांश हो उसके बारे में अगर बताना हो, चाहे स्वर या व्यंजन जो है के बारे में, जैसे हम कहेंगे साहित्य जो है समाज का दर्पण है, ठीक है। क्या बोलते हैं, साहित्य। अब यह क्या करेंगे, यहाँ पे डैश करेंगे, यहाँ पे क्या, समाज का दर्पण है, ठीक, समाज का दर्पण है। मतलब क्या करना चाह रहे थे, हम वाक्यांश को जो है का विवरण बताना चाह रहे हैं, ठीक है। वाक्यांश का क्या कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। विवरण देने का मतलब ये चिन्ह लगा के इसके बाद समाज का दर्पण है ये लिखा जाएगा, ठीक, समझ रहे हो। यस सर। उसके बाद जो है कौन सा, कोई और है, यस सर। या हंस पद होता है, त्रुट पूरक चिन्ह या हंस पद जो है। कोष्टक तो हो गया, कोष्टक चिन्ह हो गया, ठीक है, योजक चिन्ह हो गया, सब कुछ हो गया। तुम गायब हो गए थे बीच में, भूल गए, ठीक है। त्रुट पूरक चिन्ह या हंस पद जो है,
ठीक है। यस सर। तो अब जो है तुम लोग का ये खत्म हो गया, यस। समझे? यस सर। हाँ चलो ठीक है, फिर अगली क्लास बाद में होगी, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाय।